नमस्कार मित्रों, आपका शिखर कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों पिछले जो है हमने भूगोल से संबंधित कुछ वीडियो डाले थे, जिसमें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और उत्तर प्रदेश का भूगोल से संबंधित जो है टॉपिक चढ़ाए थे। और जिसमें जो है मित्रों आप लोगों ने उन वीडियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, स्नेह दिया है, जिसके कारण आज हम एक नया विषय लेकर इतिहास जो है ये हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। और जब हम इतिहास की बात करें मित्रों, इतिहास से संबंधित जो है हर एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इतिहास से जो है पूछे जाते हैं, प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो अपर एग्ज़ाम हो चाहे वो लोअर एग्ज़ाम हो। और इतिहास में जब हम बात करें तो इतिहास को पढ़ने से पहले थोड़ी हम इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। और जब हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जिसका हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, मानव का जो इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, आखिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई। और मानव की उत्पत्ति से पहले जो है हम ये देखते हैं कि जो हमारा ये पृथ्वी है जिस पर मानव जन्म ले रहा है और जिस पर हम लोग सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जब हम देखें, पृथ्वी का जब हम जीवन काल देखें, तो पृथ्वी की उत्पत्ति मित्रों ये आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व जो है इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। ये वैज्ञानिकों ने जो है अध्ययन करके बताया है। और जब हम इसकी बात करें पृथ्वी की उत्पत्ति की, इसका जो पूरा कालखंड है मित्रों, इस कालखंड को इरा, अपोच और पीरियड में बांटा जाता है। जब हम इसे हिंदी में देखते हैं, महाकल्प, युग और शक में जो है इस पूरे कालखंड को पृथ्वी के बांटा जाता है। और क्वेश्चन ये बनता है कभी कभी कि हमारी जो पृथ्वी है इस पर पर्वत जो हैं ये कब बने, और इस पर जो जीव हैं ये कब आए, किस काल में आए, किस महाकल्प में आए, किस युग में आए। इससे संबंधित जो है क्वेश्चन हमारे इतिहास में पूछे जाते हैं। हमारे जीव विज्ञान विज्ञान में भी जो है ये क्वेश्चन हमारे जो है पूछे जाते हैं मित्रों एग्जामों में। इसमें जब हम बात करें तो पृथ्वी की उत्पत्ति हमने देख लिया कि आज से लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व हुई है। और जब हम उसका विकास देखते हैं पृथ्वी का, तो धीरे धीरे ये विकास होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति हमारी किससे होती है, ये सूर्य से होती है। किससे होती है, सूर्य से होती है। और सूर्य जो है एक तारा है, अर्थात गैसों का मिश्रण है। इसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम नामक जो है गैसें हैं सूर्य में। और सूर्य में जब हम बात करें, ये बहुत ही गर्म टेम्परेचर वाला या गर्म जो है एक गोला है, जिसका लगभग टेम्परेचर 6000 डिग्री के करीब में है। इसके अलावा जब हम बात करें मित्रों, तो जो हमारी पृथ्वी का जो है इससे उत्पत्ति हुई है, उसके बाद में पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। पहले ये गैसीय अवस्था में थी, फिर ये ठोस अवस्था में आई। और जब ये ठंडी हुई तो इस पर जो है मौसम से संबंधित घटनाएं हुई। मौसम से संबंधित जब घटनाएं होती हैं तो इन घटनाओं में जब हम देखते हैं, सबसे पहले सागरों में हमारे इस गोले पर, इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। और जब हम जीवन की उत्पत्ति को देखें तो सबसे पहले जो है मित्रों ये सागरों में घास के रूप में जीवन की उत्पत्ति होती है। और वो घास कौन सी थी, वो घास थी शैवाल। सबसे पहले शैवाल के रूप में हमारे सागरों में जीवन की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद में जब हम देखते हैं तो एक कोशिकीय जीव पैदा होते हैं, जिसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना है। ये एक कोशिकीय जीव हैं, ये सागरों में पैदा हुए थे मित्रों। और इनके बाद में धीरे धीरे सागरों में हमारे हड्डी वाले जीव आ गए, कशेरुकीय जीव आ गए, मछली आ गई, उभयचर प्राणी आ गए। और हमारी पृथ्वी का जो धरातल था, जो स्थल भाग था, वो भी धीरे धीरे ठंडा होता गया। घासें उत्पन्न हुई, पेड़ उत्पन्न हुए, और उन्हीं पेड़ों पर, उन्हीं स्थलों में एक प्राणी का जन्म होता है, जिसका नाम क्या था वो मित्रों, प्राइमेट संघ का प्राणी था, जिसको हम कपी कहते हैं। तो मानव जो है मित्रों, हम जब मानव का जो है इतिहास पढ़ते हैं तो हम इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से होती है और मानव का विकास कहाँ से होता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमें पढ़ना है मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास। जब मानव की उत्पत्ति में मित्रों हम देखते हैं तो मानव की उत्पत्ति जो है ये टर्सरी युग के प्लायोसिन काल में
हुई थी। टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में मित्रों हुई थी। टर्सरी युग जो है ये हमारा तृतीयक युग है। प्लायोसीन ये हमारा क्या है मित्रों, ये कल्प है। इसी से हमारी जो है मानव की उत्पत्ति हुई थी। और जब मानव की उत्पत्ति के बारे में हम देखते हैं तो मानव की उत्पत्ति मित्रों प्राइमेट संघ के रूप में होती है। ये मानव की उत्पत्ति प्राइमेट संघ के रूप में होती है। प्राइमेट संघ जो था, प्राइमेट संघ क्या था मित्रों, प्राइमेट संघ की जब हम बात करते हैं तो प्राइमेट संघ में हमारे 6 प्राणी आते हैं। 6 प्राणी जो है ये प्राइमेट संघ में आते हैं। अब ये 6 कौन कौन से हैं? जब हम बात करते हैं कपी, और कपी से ही हमारे मानव का क्या होता है मित्रों, ये मानव का धीरे धीरे विकास होता है। कपी के अलावा जब हम देखते हैं तो इसमें हमारा आता है ओरेंगटन, और ओरेंगटन के बाद में इसमें जो हमारा प्राणी आता है वो आती है छछूंदर। छछूंदर, छछूंदर के बाद में इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है हमारा लंगूर। लंगूर आ जाता है। और लंगूर के बाद में हमारा कौन सा प्राणी आता है मित्रों, तो इसमें चिंपांजी, चिंपांजी आ जाता है। और एक हमारा और प्राणी इसमें आ जाता है मित्रों। तो ये 6 इसमें जो है जो प्राणी थे प्राइमेट संघ में, इन प्राणियों में जब हम कपी की बात करते हैं, कपी से ही जो है मानव का विकास होता है। और कपी से जब हम मानव के विकास की हम बात करते हैं तो कपी से ही एक बंदर था जिसका नाम था रामापिथेकस। ये हमारा रामापिथेकस मानव था, जो हमारा जो है इस रूप में था। ये रामापिथेकस मानव इस तरीके का था। रामापिथेकस मानव जो है, देखिए मित्रों, जो हमारा वर्तमान का मानव है, इस मानव का जो नाम है वो नाम है होमो सेपियंस। ये मानव जो है वो होमो सेपियंस है। और होमो सेपियंस जो है अर्थात हम लोग जो हैं, हम लोगों का जो पूर्वज है वो रामापिथेकस मानव है। वो कौन सा है? रामापिथेकस मानव है। और रामापिथेकस मानव का विकास किससे होता है मित्रों, तो ये कपी से होता है। और रामापिथेकस मानव के बाद में जो है आगे के जो मानव आते हैं, क्योंकि ये जो मानव था ये बिल्कुल पूरी तरीके से जब हम देखते हैं तो ये इसके पैर हैं, ये इसके हाथ हैं। और हाथों को जो हम देखते हैं तो हाथों का उपयोग नहीं कर पा रहा है, ये बिल्कुल हाथ झुकाकर जो है ये चलता है। पूरी तरीके से जब हम इसकी रीढ़ की हड्डी देखते हैं तो रीढ़ की हड्डी भी मित्रों इसकी सीधी नहीं है। ये जानवर के समान जो है ये प्राणी है, लेकिन जानवर से थोड़ा जो है ये भिन्न है। तो इसी कारण जो है ये जो मानव है हमारा रामापिथेकस, यहीं से मानव का जो है धीरे धीरे जो है विकास तो नहीं, हम ये कह सकते हैं इनकी रामापिथेकस मानव की एक शाखा थी। रामापिथेकस मानव की एक शाखा थी जिसको हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखिए रामापिथेकस का अगर हम बात करें मित्रों, तो रामापिथेकस की जो है खोज की थी सन 1930 ईस्वी में। और इसकी जो खोज की थी वो इसकी खोज किसने की थी? रिचर्ड लेवी ने की थी। रिचर्ड लेवी ने जो है रामापिथेकस मानव की खोज की थी और इसने बताया था कि यही मानव का पूर्वज है। लेकिन मित्रों जो मानव का विकास हुआ है क्रमबद्ध तरीके से, वो इससे नहीं हुआ है, वो दूसरा मानव है। दूसरे मानव से जो है मानव का विकास, हम लोग इस आकृति में आए हैं, वो दूसरे मानव से आए हैं। इस मानव से विकास नहीं हुआ है, लेकिन ये मानव का पूर्वज माना जाता है। इसकी खोज रिचर्ड लेवी ने की थी। उसने इसकी खोज शिवालिक की पहाड़ियों से की थी। इसके बाद में जब हम मानव का क्रमबद्ध विकास देखते हैं तो मानव के क्रमबद्ध विकास में हमें ये पता चलता है कि मानव का जो क्रमबद्ध विकास है वो इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव से मित्रों माना जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मानव के बाद में जो मानवों का क्रम है वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में जो आता है, यहाँ पर मानव आता है जिसका नाम है होमो हैविलस, मतलब होमो हैविलस आता है। और होमो हैविलस के बाद में जब हम देखें इसमें भी थोड़ा तब्दीली हुई, क्योंकि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव में तब्दीली हुई। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव के बाद में इसमें थोड़ी सी जो है विकास हुआ। और होमो हैविलस के बाद में हिडलबर्ग आता है मित्रों, ये हिडलबर्ग है।
और हिडलबर्ग के बाद में जब हम देखें होमो इरेक्टस मानव आता है, और होमो इरेक्टस के मानव के बाद में जब हम मित्रों देखते हैं तो यहाँ पर एक मानव आता है जिसका नाम था निएंडरथल। देखिए मित्रों, ये जितने भी हम मानव पढ़ रहे हैं ये सारे मानवों में कोई ना कोई तब्दीलियां हो रही हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मानव का क्रमबद्ध तरीके से विकास किस मानव से प्रारंभ हुआ, तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से हुआ। और अगर आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव का पूर्वज कौन सा है, अगर रामापिथेकस ऑप्शन में है तो हम रामापिथेकस ही बताएंगे। और अगर जो है पूछा जाए रामापिथेकस ऑप्शन में ना हो तो मानव का पूर्वज पूछ लिया जाए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस दिया हो तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारा मानव का पूर्वज माना जाता है। और अगर दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव का विकास, जो हम वर्तमान के मानव हैं, ये मानव का विकास ये हम किस मानव से बने हैं, मतलब जो है, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आता है क्रोमैग्नान, क्योंकि हम लोगों से पहले एक मानव था जिसका नाम था क्रोमैग्नान। और जब मानव का विकास निरंतर पूछा जाए तो हम आंसर लगाएंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये हमारा निएंडरथल है। निएंडरथल के बाद में जब हम देखें तो अगला मानव जो आता है वो हमारा क्रोमैग्नान आता है। ये क्रोमैग्नान जो है ये हम लोगों का मतलब होमोसेपियंस का, होमोसेपियंस से पहले आया था। और जो हमारा वर्तमान है हम लोग, ये हम कौन से हैं, होमोसेपियंस, सेपियंस, ये हम लोग वर्तमान के मानव हैं। अब इन लोगों की हम खासियत जान लेते हैं, आखिर क्या क्या इन लोगों में तब्दीलियां हुई, क्यों हम इन लोगों को पढ़ते हैं। देखिए कई कई बार जो है मित्रों ये यहाँ के ऑप्शन दे देता है और पूछ लेता है कि मतलब ये क्रम दर्शा दीजिएगा कि मानव का क्रम क्या है, निरंतरता का क्रम पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के आप लोगों को एग्जाम में दे दिया जाता है क्वेश्चन, और कह देता है कि कौन सा मानव कब आया था, ये पूछ लिया जाता है। तो ये इसका जो है ये क्रम है। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं, इनकी खास बात क्या है। देखिए ये तो हमने जान लिया कि ये रामापिथेकस मानव है, और रामापिथेकस के बारे में हमने ये भी जान लिया कि रामापिथेकस मानव की जो खोज है वो सन 1930 ईस्वी में रिचर्ड लेवी ने की थी शिवालिक की पहाड़ियों से। और इसके बारे में ये भी उन्होंने बताया था रिचर्ड लेवी ने कि ये जो मानव था ये 3 से 4 फुट ऊंचा था। कितना था, 3 से 4 फुट ऊंचा था। ये घने जंगलों में रहा करता था। जो हमारे विषुवत रेखा पर जंगल आते हैं जिसे हम सदाबहार पेड़ कहते हैं, उन जंगलों में ये रहा करता था। और इसी की एक शाखा उन्होंने बताया है कि इसी की एक शाखा जो है एक जंगलों से बाहर आ गई और मैदानों में रहने लग गई, और उसी शाखा में जो है ये निरंतर तरीके से विकास होने लग गया, क्योंकि एक शाखा इसकी जंगलों में अभी भी है और वो अभी भी इसी अवस्था में है। और जो जंगलों से बाहर शाखा आ गई जो इस फॉर्म में रही, और अब जाकर जो है क्या बन गई भाई, होमोसेपियंस के रूप में सबके सामने ये इस तरीके से ये बदलाव हो गया। जब हम इसको हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की जो हम खोज देखें मित्रों, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की जो खोज हुई थी ये सन 1924 में हुई थी। रामापिथेकस की खोज 1930 में हुई है, इनकी खोज 1924 में की है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज रेमंड डार्ट ने की थी मित्रों। और रेमंड डार्ट ने इसकी खोज दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, दक्षिणी अफ्रीका से जो है इसकी खोज की थी। दक्षिणी अफ्रीका का जो है एक प्रांत था, मतलब हम राज्य कह सकते हैं, जिसका नाम था ट्रांसवाल। ट्रांसवाल जो है राज्य से, यहाँ प्रांत से जो है इसकी खोज की गई थी। और इसकी जो है जो अस्थियां मिली थी वो चूने की खान से मिली थी। चूने की खान से जब इसकी अस्थियां मिली तो इन्होंने बताया कि ये मानव जो है, ये मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस का इसे नाम दे दिया गया, और कह दिया गया कि इसी मानव से निरंतर विकास हुआ है। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है जिसकी खोज 1924 ईस्वी में रेमंड डार्ट नामक एक अंग्रेज था उसने की थी, और दक्षिणी अफ्रीका की ट्रांसवाल प्रांत से हुई थी। जब इसके बाद में हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मानव के बाद में जो दूसरी मानव आता है इस कड़ी में, उसका नाम था होमो हैबिलस मानव। और होमो हैबिलस के मानव के बारे में ये दोस्तों बताया जाता है कि ये मानव एक इस तरीके का था
कि ये अपने हाथ का उपयोग किया करता था। देखिए इसने हाथ का उपयोग नहीं किया। होमो हैबिलस जो है सर्वप्रथम हाथ का हाथ का हाथ का उपयोग करता है। और मित्रों हाथ का उपयोग ही नहीं करता है, ये औजार भी बनाता है। ये औजार भी बनाता है। तो सबसे पहले औजार किस चीज के लिए बनाता था? औजार बनाता था जानवरों का शिकार करने के लिए, ठीक है, और जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए। तो औजार और हाथ का उपयोग सबसे पहले मानव करने वाला कौन सा था? होमो हैबिलस था। इसके बाद में जो हम बात करें, अगला मानव आता है हिडलबर्ग। और हिडलबर्ग के समय में जो है कहा यह जाता है बाढ़ आ गई थी और अमेरिका महाद्वीप जो है ये आधा डूब गया था। तो इसमें कोई खास बात जो है विशेष बात नहीं पूछी जाती है। होमो इरेक्टस से मित्रों काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होमो इरेक्टस जो है ये एक ऐसा मानव है कि इसको दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। एक इसकी अस्थियां जावा से मिलती हैं। जावा जो है ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ठीक है। और एक इसकी अस्थियां जो मिलती हैं वो पिकिंग से मिलती हैं। पिकिंग की जब हम बात करते हैं, पिकिंग जो है ये चीन का एक शहर है। तो एक अस्थियां इसकी पिकिंग से मिलती हैं और एक अस्थियां इसकी जो है कहाँ से मिलती हैं? जावा से मिलती हैं। पिकिंग की जब हम बात करते हैं तो पिकिंग से जो अस्थियां मिली हैं उसके बारे में यह कहा जाता है कि जब जापान ने जो है चीन पर आक्रमण किया था विश्व युद्ध के समय में, तो वो इसकी अस्थियां चुराकर या कहीं नष्ट कर दिया था या क्या उसने चुरा लिया था, इसके बारे में कहा जाता है। अब फिलहाल ये अस्थियां नहीं मिली हैं वहाँ पर। देखिए जब ये दोनों मानव की हम बात करें, ये दोनों मानव एक ऐसे मानव थे कि ये स्वयं को ही खा लेते थे। मतलब इनके परिवार में अगर कोई खत्म हो जाता था, इनकी ही नस्ल का कोई आदमी खत्म हो जाता था तो उसको ये खा जाते थे। मतलब कुल मिलाकर ये नरभक्षी मानव थे। कैसे थे? नरभक्षी मानव थे। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि ये जो मानव थे, आग की जो है इन्होंने आविष्कार कर दिया था। आग की इन लोगों ने जो है क्या कर दिया था? खोज कर दिया था। और सुनने में ये भी आता है कि ये मानव जो है आग की खोज भी किया और आग का बहुत ही ज़्यादा उपयोग भी करते रहे। इसके बाद में जो हम बात करें तो ये जो अगला मानव आता है ये निएंडरथल आता है। निएंडरथल की जब हम बात करें तो निएंडरथल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ से संस्कृति का धीरे धीरे जो है विकास होने लग जाता है। संस्कृति का कैसे विकास होता है? जब हम देखते हैं तो निएंडरथल मानव ने जो है इस सभ्यता के रूप में, या हम ये कह सकते हैं सभ्य के रूप में रहना शुरू कर दिया था। सबसे पहले जो अक्षरों का ज्ञान था वो निएंडरथल मानव को था। सबसे पहले जो है इसे अक्षरों का ज्ञान था। और ये जो मानव की हम बात करें, ये मानव की खोज जो है जर्मनी में एक नदी है जिसका नाम है निएंडरथल नदी। निएंडरथल नदी के किनारे जो है घाटियों में ये मानव खोजा गया था और उसी घाटियों में उसी गुफाओं में चित्र बनाया करता था। इनमें यह भी कहा जाता है कि ये मानव जो था इनमें काम भी निर्धारित था कि ये काम कौन करेगा, ये महिलाएं कौन सा काम करेंगी, ये काम कौन सा करेगा। तो इसमें कार्य श्रम भी बटा हुआ था इन लोगों में, ठीक है। इसके अलावा ये अक्षरों का भी इसे ज्ञान था। इनके यहाँ एक और जो है कार्य बढ़िया था कि इनके यहाँ कोई भी सदस्य परिवार का मर जाता था तो उसको ये लोग क्या करते थे? दफनाते थे, खाते नहीं थे। जो पहले के मानव अगर हम देखें तो वो लोग क्या करते थे? फेंक देते थे। कुछ लोग खा लेते थे। अब ये इरेक्टस वाले जो मानव हैं, जावा है, पिकिंग है, ये लोग खा जाते थे। प्रारंभ में अगर हम देखें तो फेंक देते थे। लेकिन ये एक ऐसा मानव है जहाँ से संस्कृति का जो होता विकास होता है, या हम ये कहते हैं कि एक नया मानव जो है ये एक ऐसा मानव है कि जिसने अपने जो सदस्य मरते थे इनके यहाँ उसको दफना देता था। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ ये दफनाता था वहाँ पर कुछ सामान भी रख देता था कि जो है कि ये इसकी रूह जाएगी वहाँ, और सामान जो है जो रखता था खाने पीने वाला कि ऊपर खा लिया करेगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ से जो है मानव एक सांस्कृतिक रूप में, एक सभ्यता के रूप में यहाँ से मानव की थोड़ी सी झलक मिलती है। तो ये निएंडरथल नदी के किनारे घाटियों में रहता था। निएंडरथल नदी कहाँ थी? जर्मनी की। और जब हम देखते हैं अक्षरों का भी इसे ज्ञान था और अपने यहाँ जो है उसको दफनाया भी करता था जो इनके यहाँ मर जाता था। इसके अलावा एक और देखा गया है कि इस मानव ने सबसे ज़्यादा आग का उपयोग किया है। यहाँ पर हड्डियाँ भी जली हुई मिली हैं। हड्डियाँ जली हुई मिलने का मतलब ये है, कारण ये है कि ये जो है मांस पकाकर खाया करता था।
मतलब ये मांस पकाकर खाने लग गया, आग का उपयोग करने लग गया। मांस के भी कहीं कहीं जो है साक्ष्यों की झलक मिलती है। तो ये मानव पूरी तरीके से एक मॉडर्न मानव था, एक ऐसा मानव था कि जहां से मानव एकदम जो है बदल जाता है। इसके बाद में जो हम देखें तो निएंडरथाल के बाद में अगला मानव जो आता है ये क्रो मैग्नान मानव था। और क्रो मैग्नान मानव जो था, इनके बारे में ये वैज्ञानिक कहते हैं इसकी बुद्धि हमारी भी बुद्धि से जो है क्या थी, ज़्यादा थी। मतलब इसकी पावर जो क्षमता थी माइंड की, वो हम लोगों से भी क्या थी मित्रों, ज़्यादा थी। और वर्तमान वाला जो हमारा मानव है ये कौन सा है, होमोसेपियंस है। तो ये हमारे मानव का पूरा जो है मित्रों विकास था। जब हम इसको चित्र में देखते हैं, ये हमने रामापिथेकस मानव देखा, बिल्कुल झुका हुआ है। और जब हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं तो ये हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। ये हमारा मानव कौन सा है, ये मित्रों ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। अब देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कितना बदलाव हो गया, वो रामापिथेकस था, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। जब हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस देखिए, इसकी जो ये मतलब जो इसकी हड्डी है रीढ़ की, ये रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं जो है मित्रों, देखिए ये सीधी है यहाँ से, ये इस तरीके की हड्डी है। ये काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। और जब हम रामापिथेकस की बात करते हैं और रामापिथेकस की जब हम हड्डी देखते हैं तो रामापिथेकस काफ़ी झुका हुआ है। और जब हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद के जब हम मानव की देखते हैं मित्रों, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में जो मानव हैं वो इस तरीके से रूप में आ जाते हैं। विकास है इस तरीके से हुआ है, ये पहले झुककर चल रहा है, फिर ये हल्का सा सीधा हो गया है, फिर उसके बाद में इस तरीके से है, फिर ये देखो औजार, औजार देखिए यहीं से उपयोग करने लग गया है, ये औजार यहीं से उपयोग करने लग गया है। फिर देखिए ये इस तरीके से आ गया है, इस फॉर्म में आ गया है, फिर ये है, फिर ये भाला वगैरह का उपयोग करने लग गया है। अब ये इस रूप में जो है धीरे धीरे आ जाता है। तो मित्रों ये जो है हमारा मानव का विकास था। ये मित्रों हम लोगों ने जो है अब ये टॉपिक पढ़ा है जिसमें हमने मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास पढ़ा है। ये टॉपिक जो है हमारा इतिहास का पहला टॉपिक है। असल में यहाँ से मित्रों क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन इतिहास को पढ़ाने से पहले थोड़ा इसको जानना जरूरी होता है। क्योंकि मानो हम लोग कैसे बने, ऐसे इस तरीके से किस रूप में आए, कैसे आए, कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई, कहाँ से हमारी खोज हुई। तो इसको जानने के लिए पहले इतिहास को यहाँ से थोड़ा सा जब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, तो हमें थोड़ी सी समझ विकसित होती है कि हम लोग कहाँ कहाँ मिले। तो मित्रों ये हमारा जो है इतिहास का प्रारंभिक वीडियो था। इसके बाद में हम और वीडियो बनाएंगे और उसमें जो है आप लोगों को इतिहास चैप्टर बाय चैप्टर जो है पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। वीडियो जब आप लाइक करते हैं तो हम लोगों को हौसला मिलता है और हम लोग कोशिश ये करते हैं कि और वीडियो बनाए जाएं। देखिए मित्रों समय तो किसी के पास नहीं होता है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। और वीडियो को बनाने में भी आपको मालूम है कितना जो है मेहनत करनी पड़ती है, हर लफ्ज़ को जो है सोच समझ कर बोलना पड़ता है। और कभी कभी जो है त्रुटियां भी हो जाती हैं, तो कोशिश पूरी की जाती है कि बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से जो है बताया जाए, समझाया जाए। और अगर जो है आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जिससे हम लोगों को हौसला मिलता है कि आगे से और बढ़िया तरीके से वीडियो बनाया जाए। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को फैलाइए। और जो है हम लोग जो है वीडियो और बनाते रहेंगे। और इतिहास में हम आगे के जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो मित्रों आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा, और आनंद से ही जो है पढ़ाते चलेंगे। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बगैर मेहनत के कुछ नहीं है, मेहनत करके ही जो है सब कुछ मिलता है। तो मित्रों आज जो है हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो है आप लोग इसको जो है देखिएगा और इसमें जो गलतियां होती हैं उसको जो है बताइएगा। जय हिंद।